नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम्स के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 4। यह प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और जितने भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही और धार आएगी इसमें और आप एग्ज़ाम को ईजिली ट्रैक कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा और साथ ही प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 3 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का अपना पहला प्रश्न आज है प्रैक्टिस सेट 4 और इसका पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका आंसर है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 मीन्स ऋणी और व्यापारी वर्ग। ऋणी और व्यापारी वर्ग लाभ की स्थिति में होते हैं मुद्रास्फीति के कारण। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है? इसका आंसर है नाइट्रेट। नाइट्रेट की अधिकता के कारण मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है? कौन सी ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक? इसका आंसर है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्लैंड या ग्रंथि का नियंत्रक है। अगला प्रश्न है, इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी? इसका आंसर है शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? इसका आंसर है 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई थी। अगला प्रश्न है, वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है साइकिलिंग। वेलोड्रम का संबंध साइकिलिंग से है। अगला प्रश्न है, मेंडेलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? इसका आंसर है केवल 1, 3 और 4 मीन्स दूसरा नहीं है, 5वें और 6ठे। चौथे, 5वें और 6ठे आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है कौन सा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यह सुमेलित सही नहीं है। अगला प्रश्न है, पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है शरीर के तापमान पर नियंत्रण पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी है मनुष्य के शरीर में।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? इसका आंसर है राखी गढ़ी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, यह भारत में सबसे बड़ा स्थल है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मीन्स नेतृत्व के अभाव के कारण, किसी सामान्य योजना, केंद्रीय संगठन की कमी के कारण और इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, इन तीनों कारण के हैं जिसके कारण 1857 की क्रांति असफल रही। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया? इसका आंसर है लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। अगला प्रश्न है, इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इसका आंसर है शेयर बाजार से इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। अगला प्रश्न है, एलके झां समिति का संबंध निम्न में से किससे है? इसका आंसर है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर है एलके झां समिति का संबंध। अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। मीन्स प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति और वित्त एवं कर्मचारी समिति, ये तीनों ही समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है बायोफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका आंसर है ब्राजील। कर्क रेखा ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें, मिलान करें। व्यक्ति और कथन। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। दैट मीन्स एक का जो है आंसर वह बी आएगा। डिजरेली का जो है इसका संबंध बी के साथ आएगा कि ऐसे हो रहा है। उसके बाद टी आर थॉमस 2 का संबंध जो है ए के साथ आएगा। वीडी सावरकर जो 3 है इनका संबंध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के साथ है। कर्नल रीच का संबंध धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसका आंसर है जॉन साइमन।
जॉन साइमन 1946 के कैबिनेट मिशन जो 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, इनमें से इसका सदस्य जॉन साइमन नहीं था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? इसका आंसर है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? इसका आंसर है घनानंद। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। अगला प्रश्न है, गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया? इसका आंसर है 2 और 3 नंबर। आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3 नंबर है। दैट मीन्स चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया था गया अधिवेशन 1922 में। अगला प्रश्न है, यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की कभी बैठकों में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 60 दिनों से अधिक। अगर 60 दिनों से अधिक एब्सेंट रहता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? इसका आंसर है सर्वसम्मति। सर्वसम्मति प्रतिनिधित्व का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उस मुद्रा को? इसका आंसर है दुर्लभ मुद्रा। उस मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होता है, इसका फार्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? इसका आंसर है, इसका फार्मूला है CaSO4 1/2 H2O। प्लास्टर पेरिस का फार्मूला है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? इसका आंसर है यकृत। यकृत में पित्त का रस का निर्माण पित्ताशय में पित्त रस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3। दैट मीन्स सेब और नाशपाती असत्य फल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दैट मीन्स एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन, ये चारों जो है पादप हार्मोन्स हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है? इसका आंसर है आलू। आलू का जड़ नहीं खाया जाता क्योंकि हम लोग आलू जो है ये तना खाते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर है प्लेटिनम चूर्ण। प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें।
इसका आंसर है ऑप्शन ए। तब इसका मिलान करने पर एक का साथ आएगा 3, आवेग का संबंध न्यूटन सेकेंड से है, मतलब इसकी इकाई है आवेग की न्यूटन सेकेंड्स, और बी के साथ आएगा एक, कार्य की जो इकाई है वह जूल है, और दाब की जो इकाई है, दाब का जो है ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बल का इकाई है न्यूटन। ये इसका मिलान है। अगला प्रश्न है, लोलक की काल अवधि टाइम पीरियड निर्भर करती है किस पर? इसका आंसर है लंबाई पर। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की प्रकृति होती है? इसका आंसर है तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यह कथन गलत है। इसमें है इटांकी नेशनल पार्क मणिपुर दिखा रहा है, यह ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं होता है या नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए डाउन्स। डाउन्स सही सुमेलित नहीं है। ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी इडुक्की बांध कावेरी नदी जो दिखा रहा है, यह ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? इसका आंसर है हंगरी। हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है लहुरा देव। लहुरा देव में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह मिले? इसका आंसर है बनवाली। बनवाली में हल के प्रतिरूप मिले थे। अगला प्रश्न है, ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? इसका आंसर है ऑप्शन डी मगध। मगध शक्तिशाली राज था ईसा की 6ठी सदी में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है? इसका आंसर है कैवल्य। जैन धर्म में महावीर के द्वारा प्राप्त ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। तो ये था दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो कैसा लगा यह प्रैक्टिस सेट आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।